बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु नहीं है व्यक्ति, वह तो एक शक्ति है। गुरु नहीं है व्यक्ति, वह तो एक शक्ति है। माने यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है। माने यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है। माने यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है। धन्य है जिसको हो, धन्य है जिसको यह पथ भा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। चरणों को पूजो जिसने राहें नहीं बनाई है, राहें नहीं बनाई है। रुके नहीं तो थके नहीं तो अविरल गति अपनाई है, अविरल गति अपनाई है। रुके नहीं जो थके नहीं तो अविरल गति अपनाई है, अविरल गति अपनाई है। चरणों को पूजो जिसने राहें नहीं बनाई है। जो कि ठोकर खाकर भी हरदम आगे बढ़ते हैं। चरण जो कि ठोकर खाकर भी हरदम आगे बढ़ते हैं। चरण जो कि घायल होकर भी फिर विचरों पर चढ़ते हैं। पूजो जिनकी प्रगति न रुकने पाई है, प्रगति न रुकने पाई है। उन चरणों को पूजो जिनने राहें नहीं बनाई है, राहें नहीं बनाई है। जीवन पथ दिखलाते
अविरल गति अपनाई है, अविरल गति अपनाई है। उन चरणों को पूजो जिनने राह नहीं बनाई है, राह नहीं बनाई है, राह नहीं बनाई है, राह नहीं बनाई है। सभी ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ॐ श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि तत्पुरुषं करोमि। नचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजापशौ कियदिन्द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओम दूसरा में टीकाराम पटेल जी पीपरदा आए, हमारे सहायक भाई साहब का तिलक बंधन करें। गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वमङ्गलं गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो। चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापना। ओम भूर्भुवः स्वः पावन हो सच्चा जो ही पावन हो सच्चा जो ही तो सब तो सब भूखे हैं भाव नहीं तो मनुज देह, भाव नहीं तो मनुज देह। जीवित मृतक समान, जीवित मृतक समान। भाव शून्य सब आदर छोटा, भाव शून्य सब आदर छोटा। झूठा है सम्मान भाव के, होते हैं भगवान भाव के, होते हैं भगवान। सत्य हृदय का शुद्ध भाव ही, सत्य हृदय का शुद्ध भाव ही जग में परम प्रधान, जग में परम प्रधान। भाव हो तो ईश्वर दिखे, भाव हो तो ईश्वर दिखे। भाव बिना पाषाण भाव भूखे हैं भगवान भाव के,
करं विशालं रत्नं प्रभं श्रीरमणाभिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं यजमण्डलं देवगणेन पूजितं विप्रेतममानवमोक्तिपूजितं तं देवदेवं प्रणमाम्यहं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं दलं ज्ञानगणतगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजो दक्षिणाश्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते प्रसूता दैव्याः आपहुदन्तु ते तनु दीर्घायुत्वाय वर्चसे नमस्य पागं सुरे स्वाहा बाहुभ्यामुत ते नमः हो हो अब छुरा पूजा देवाय तस्मै नमः। जयते माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुख दाता।
तामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी दुजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मोर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् बोले कि भगवान की जय। जरा जोर से जयकारा लगाए। बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। ठीक है, यह में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, उसमें आए और इस
ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर अपने को किया, यज्ञ जैसा पुनीत कार्य करके आप धन्य बने। गुरुदेव माता जी का बहुत बहुत आशीर्वाद, माँ गायत्री का आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन हो, प्रेम का पावन उजाला छा गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। वो रचा है आती जाती सांस में। वो रचा है आती जाती सांस में। वो बसा है प्राण में विश्वास में। वो बसा है प्राण में विश्वास में। वो बसा है प्राण विश्वास में। शांति सुख अमृत हो, शांति सुख अमृत स्वयं बरसा गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया।
शिष्य सुत हैं हे माँ हम तेरे जाने केवल तेरा नाम शिष्य सुत हैं हे माँ हम तेरे जाने केवल तेरा नाम हे जग जननी गायत्री माँ कल्याणी सुंदर विराम हृदय हमारा विमान करो माँ अपने को हम पहचाने हृदय हमारा विमान करो अपने को हम पहचाने भाव उदय हो मन में अपने जैसा ही सबको जाने भाव उदय हो मन में अपने जैसा ही सबको जाने हम सबके हो सभी हमारे करें सर्वदा ही शुभ हम सबके हो सभी हमारे करें सर्वदा ही शुभ काम हे जग जननी गायत्री माँ कल्याणी सुंदर विराम हे जग जननी गायत्री माँ कल्याणी सुंदर जीवन हमारे माता पूरे हो जीवन हमारे पूरे हो उनके चरणों से ही निकले जीवन की सारी राहें उनके चरणों से ही निकले जीवन की सारी राहें हे जगदम्बे हृदय हमारा बने आपका पावन धाम हे जगदम्बे हृदय हमारा बने आपका पावन धाम हे जगदननी गायत्री माँ कल्याणी सुंदर विराम हे जगदननी गायत्री माँ कल्याणी सुंदर विराम इतनी तो कृपा करना पारस जिसे कहे जग पारस जिसे कहे जग वह ज्ञान सदा करना गुरुदेव इतनी तो कृपा करना तो जंग खाया लोहा है यह अकिंचन वैसे तो जंग खाया लोहा है यह अकिंचन लेकिन यह प्रार्थना है इसको बनाओ कंचन लेकिन यह प्रार्थना है इसको बनाओ कंचन इसको बनाओ
अविराम सागर गाइए गुरु देव इस अधम पर इतनी तो कृपा करना गुरुदेव इस अधम पर इतनी तो कृपा करना अमृत इसे पिला दो सदज्ञान का अनूठा अमृत इसे पिला दो इस प्राण हो रहा है निज प्राण छल छला दो इस प्राण हो रहा है निज प्राण छल छला दो निज प्राण छल छला दो करुणा हरे हृदय से इसको न जुदा करना करुणा हरे हृदय से इसको न जुदा करना गुरुदेव इस अधम पर इतनी तो कृपा करना हमारे टोली नायक राजकुमार भीरू जी का तिलक रोटी लगा करके करें। हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। दूसरे जो सहायक हैं श्री अशोक भाई पटेल उनके बगल में बैठे हुए हैं। आप अशोक भाई पटेल अहमदाबाद गुजरात से हैं। विगत 40 वर्षों से पूज्य गुरुदेव का कार्य कर रहे हैं। समय समय पर शांति कुंज में श्रमदान करते हैं, टोलियों में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। कर्मकांड प्रयोजन के साथ साथ आप गायक वादक एवं गाड़ी चालक भी हैं, वाहन चालक भी हैं। अशोक भाई पटेल आपका जन्म स्थान भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा गाए जा गाए जा भगवान के गुण गाए जा। इसमें दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के इसमें दुनिया एक तमाशा है। कहीं पे गम है कहीं खुशी है, आशा कहीं निराशा है। कहीं खुशी है निराशा है। दाता सुख दुख कुछ भी दे कुछ भी दे तो अपना फर्ज निभाए जा गाए जा गाए जा भगवान के गुण गाए। हमेशा रहा जगत में किसका यहाँ ठिकाना है। हमेशा रहा जगत में किसका यहाँ ठिकाना है। बांधल अपने बिस्तर बंदे यह तो देश बिगाना है। बादल अपने बिस्तर बंदे
इस जग में दोनों एक कहानी है जिंदा और जग में दोनों एक कहानी है एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सहज जलाती है एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों एक जलाती है मालिक पर विश्वास अडिग रख मालिक पर विश्वास अडिग रख चिंता तो भगाए जा भगवान के गुण गाए जा। भाई से निवेदन करते हैं उनको तिलक लगा दें और आगे हमारे हाँ अभी भाई लोगों का तिलक किया संजय अग्रवाल। उन्होंने कल के खीर बनाने का जो भी माने व्यवस्था है वो सारे व्यवस्था करेंगे। उन्होंने चंदा तो दे दिया है, अलग से खीर बनाने का जितना लगेगा और उसके लिए अभी प्रसाद के रूप में सहयोग किए हैं। तो हम भाई का स्वागत करते हैं और यहाँ बुलाते हैं उनको भी मंत्र पढ़ने से स्वागत करते ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र को जपना और संध्या काल में जब सूर्य छिप रहा होता है उस समय भी जो लालिमा लिए हुए सूर्य होता है उसका ध्यान करते हुए और गायत्री मंत्र जप करने का विधान हमारे ऋषियों ने बताया है। उस सूर्य का ध्यान करें। भाइयों बहनों, गायत्री महामंत्र का देवता सविता है। ये जो सूर्य दिखाई पड़ता है इसको सविता नहीं कहते हैं, बल्कि इस सूर्य की आत्मा को सविता कहा जाता है। और गायत्री मंत्र का देवता वही सविता है। सविता शक्ति अनादि अनंत है। सूर्य का जन्म हुआ है, मृत्यु भी होगी। चंद्रमा का जन्म होता है, मृत्यु भी होगी। कबीरदास जी कहते हैं सूर्यो मरि है, चंदो मरि है सकल संसार। लेकिन सविता शक्ति अनादि शक्ति है, उसका न आदि है न अंत है। वही गायत्री मंत्र का देवता है सविता। उस सविता शक्ति से ही सूर्य चमक रहा है। सूर्य प्रखर बना हुआ है, इसलिए सूर्य का ध्यान करते हुए हम गायत्री मंत्र बोलते हैं। और जब सूर्य नहीं होता है तो दीपक जला करके, क्योंकि सूर्य की अंतःभूमिका से ही दीपक जलता है। अगर अग्नि कण-कण में विद्यमान न हो तो दीपक जलेगा नहीं। हर जगह सूर्य की शक्ति, वो गर्मी विद्यमान है, अग्नि विद्यमान है, इसलिए कहीं भी अग्नि प्रकट हो जाती है। तो उसका ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। और सीधी 2 क्षण के लिए आंखें बंद करें और जिन्हें भी गायत्री मंत्र आता है हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें, भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं
पदम मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा। गुरुदेव परमदनीय माता जी, इस पवित्र यज्ञशाला पंडाल में सम्यक रूप से उपस्थित हमारे सभी आत्मस्वरूप देव स्वरूप भाइयों, देवी स्वरूपा मातृ स्वरूपा माताओं बहनों, भावी के कर्णधार प्यारे प्यारे प्रिय बच्चों बच्चियों, 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आज तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस की संध्या काल में हम सब लोग दीप महायज्ञ के लिए, ज्ञान सत्संग चर्चा के लिए बैठे हैं। आज बड़ा महत्वपूर्ण क्रम है। दीपक जला करके सामूहिक प्रार्थना का क्रम है। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति बड़ी महान संस्कृति रही है। भारतीय संस्कृति ऋषियों की संस्कृति, देवताओं की संस्कृति रही है। देव संस्कृति को मानने वाले हम सब लोग हैं। भारतीय संस्कृति के बारे में वेद कहता है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। समस्त विश्व की पहली अगर कोई संस्कृति है, महान संस्कृति, तो वो भारतीय संस्कृति है। इस संस्कृति का उद्भव भारत में हुआ, इसीलिए इसका नाम भारतीय संस्कृति पड़ा हुआ है। इसके मानने वाले लोग देवता हो जाते हैं जो इस संस्कृति का पालन करते हैं, जो इस संस्कृति के गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, वो देवता बन जाते हैं। इसलिए इसको देव संस्कृति कहते हैं। हमारे ऋषियों ने तप करके उस संस्कृति को अपने जीवन में उतारा और अपने जीवन में उतार करके ये सुनिश्चित करके, देख करके उसके सूत्र सारी मानवता के कल्याण के लिए लिख करके दिया और ये प्रेरणा दी कि इन सूत्रों को, इन संस्कृति के सूत्रों को जो अपने जीवन में उतारेगा वो देवता बनता हुआ चला जाएगा। और जिन लोगों ने वो संस्कृति अपने जीवन में धारण की वो देवता बन गए। इसीलिए इसका नाम देव संस्कृति भी पड़ गया। इसका एक नाम आर्य संस्कृति भी है। ये हमारा देश, जिसको हम भारत देश कहते हैं, इसका पहले का नाम है आर्यावर्त देश। आज भी संकल्प में हम लोग आर्यावर्त देशांतर्गत ऐसा बोला जाता है। आर्यावर्त देश है। आर्यावर्त देश वो है जिसमें केवल आर्य लोग रहते थे। आर्य माने होता है श्रेष्ठ, अच्छे लोग, देवव्रति के लोग, देने वाले लोग, आर्य लोग रहते हैं। इसलिए आर्य संस्कृति भी इसका एक नाम है। भाइयों बहनों, वो संस्कृति ये थी जो देने वाली संस्कृति थी, यज्ञ और गायत्री की संस्कृति। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता, गायत्री माता। सृष्टि के प्रारंभ में ही उन सूत्रों को ऋषियों ने दिया कि इनका अगर हम पालन करते रहेंगे, इनको अपने जीवन में धारण रखेंगे, इनके गुणों को धारण करेंगे तो हम देवता बने रहेंगे। भाइयों बहनों, संस्कृति अगर हमारे जीवन में उतरती है, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, तो हम देवता जैसा जीवन जीते हैं। और जिनके जीवन में वो संस्कृति के सूत्र नहीं है, उच्छृंखल जीवन जीते हैं, उद्दंड जीवन जीते हैं, कोई नियम मर्यादा कानून नहीं पालन करते हैं, वही राक्षस प्रवृत्ति में ढल जाते हैं, माने अनार्य बन जाते हैं। आर्य माने देवता और अनार्य माने राक्षस। दो ही तरह के लोग समाज में हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो कर्म के अनुसार, कर्म विधि के अनुसार लोगों ने कर दिया, लेकिन वास्तव में दो ही तरह के लोग हैं आदिकाल से। एक अच्छे लोग और एक बुरे लोग, एक देवता, एक राक्षस। देवता देव संस्कृति का पालन करते हैं, माने यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, सम्मान करते हैं दूसरों का, माता पिता की सेवा करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, प्रेम से रहते हैं। ये देवताओं की संस्कृति है। और राक्षसों की संस्कृति है दूसरों को गाली गलौज देना, दूसरों को मारना, दूसरों को सताना, दूसरों से छीन लेना, दूसरों को सताना,
उद्दंडता की संस्कृति, ये राक्षसों की संस्कृति। तो आज भी समाज में इसी तरह के दो तरह के लोग हैं। आप देख सकते हैं देवता और राक्षस, ऐसा नहीं कि देवताओं के सिर पे मुकुट ही लगा हो या राक्षसों के बड़े बड़े सींग हो, ऐसा नहीं होता। देवता माने जिसकी वृत्ति देववृत्ति की है, राक्षस माने जिसकी वृत्ति, जिसका खान पान ठीक नहीं है, रहन सहन ठीक नहीं है, वो राक्षस। तो देवता और राक्षस इसी समाज में से दो तरह के लोग हैं। लेकिन हमारी संस्कृति क्या थी भाइयों बहनों? हमारी संस्कृति देव संस्कृति है, देव संस्कृति। एक बहुत अच्छी गुरुजी कहानी सुनाया करते थे। कहते थे एक जर्मन में रहने वाला एक चित्रकार था। चित्र बना करके, पहले फोटो कैमरा नहीं थे, फोटो नहीं खींच पाते थे, तो लोग देख करके चित्र बनाते थे, चित्रकार हुआ करते थे। किसी को अपना चित्र बनाना है तो उसके सामने बैठना पड़ता था, वो देख देख करके चित्र बनाता था, चित्रकार होता था। चित्र बना करके बेचता था, अपना चित्र बनाता था, जंगल के, पहाड़ के, नदियों के, किसी भी आदमी के बेचता था। तो एक दिन उसके मन में एक बात आई। जब वो लगभग 20 साल का था, चित्र बना के बेचता था, तो उसके मन में याद आई कि मैं ऐसे किसी देवता का चित्र बनाऊं, इतना सुंदर हो, उसको देख करके लोग खूब खरीदें और खूब हमारा बिजनेस बढ़े, हमको पैसा मिले। तो वो खोजने लगा कि देवता कहाँ मिलेंगे। तो देवताओं की खोज करने लगा। तो किसी ने कहा देवता यहाँ जर्मनी में कहाँ मिलेंगे, देवता अगर पाना है तो आप भारत जाओ, भारत में देवता रहते हैं, क्योंकि वहाँ देवताओं की संस्कृति है, तमाम देवता है, कहते हैं 33 कोटि देवी देवता है, और अगर भारत जाओगे तो आपको देवता मिलेंगे। तो वो आज ये वाली लाइट नहीं जल रही है, अच्छा ठीक। वो चित्रकार वहां से भारत आया और भारत में खोजने लगा कि देवता कहाँ मिलेंगे। तो किसी ने कहा कि बड़े लोगों के भीतर तो ज्यादा देवत्व नहीं रहता है, काम क्रोध बढ़ जाता है, लेकिन अगर देवता खोजना है तो कहीं बच्चों के अंदर खोजो, बच्चों के अंदर देवत्व रहता है। बच्चे कहाँ मिलेंगे? बोले बच्चे ढूंढना है तो विद्यालय में जाओ, किसी विद्यालय में जाओ, वहाँ बच्चे मिलेंगे। कहते हैं वो चित्रकार एक विद्यालय के गेट पर खड़ा हो गया, बच्चे पढ़ने आ रहे थे, उनको देख रहा था कि कोई देवता जैसा बच्चा मिले तो उसका हम चित्र बनाएंगे। देखा एक 7 साल का बच्चा आया, बड़ा भोली भाली सूरत, बड़ा खूबसूरत लग रहा, बड़ा सुंदर लग रहा था। उसको जब उस चित्रकार ने देखा तो उसने कहा कि हाँ ये लग रहा है देवता जैसा। उसने कहा बेटा जरा खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूँ। वो बच्चा खड़ा हो गया और उस चित्रकार ने उस देवता जैसे दिखने वाले बच्चे का चित्र बनाया। आज भी बच्चों के चित्र खींच लेते हैं और वो फिर बेचते हैं लोग, बड़े अच्छे लगते हैं। छोटे बच्चों के कोई कृष्ण बना के खींच लेता है, कोई देवी देवता का स्वरूप बना करके कपड़े पहना के चित्र खींच लेता है। उस चित्रकार ने उस बच्चे का चित्र बनाया, बड़ा सुंदर चित्र बना। चित्र बना करके जब प्रिंट करके बाजार में गया तो उसके बहुत सारे चित्र बिके, क्योंकि वो बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चे का चित्र देवता जैसा लग रहा था। बात बहुत पुरानी हो गई, वो चित्र बनाता बेचता रहा और बहुत दिन हो गए, लगभग 40 वर्ष बीत गए। और कहते हैं 40 वर्ष के बाद उसके मन में एक और विचार आया कि मैंने आज के 40 वर्ष बाद एक देवता का चित्र बनाया था तो मेरा बिजनेस बढ़ा था, मैं बहुत सारे पैसा कमाया था उस देवता का चित्र बेच करके। अब मैं कोई ऐसा चित्र बनाऊं जो बड़ा भयावह लग रहा हो, किसी राक्षस का चित्र बनाऊं, ताकि लोग देख करके वो भी, क्योंकि नया नया सोचते हैं ना लोग कि कुछ नया करें ताकि पैसा मिले। तो राक्षस का चित्र बनाने के लिए राक्षस खोजने लगा कि राक्षस जैसा कोई आदमी हो। तो लोगों ने फिर कहा राक्षस भी आपको अगर ढूंढना है तो भारत ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वही लंका के रावण की छावनी थी, सारे राक्षस उधरे थे भारत में। तो वो व्यक्ति फिर भारत आया और किसी राक्षस जैसे व्यक्ति की खोज करने लगा। तो जब पता लगाया तो लोगों ने कहा राक्षस आपको ऐसे चलते फिरते कहाँ मिलेंगे देखने। अगर राक्षस जैसे व्यक्ति देखना है तो किसी जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग जेलों में होते हैं। तो सेंट्रल जेल में गया, जेलर से कहा कि हमको कोई ऐसा कैदी हो जो बिल्कुल राक्षस जैसा दिखता हो, हम उसका चित्र बनाना चाहते हैं।
तो जेलर ने कहा हाँ, एक मेरी जेल में बड़ा खूंखार कैदी आया है जिसके ऊपर तमाम मर्डर के केस हैं, डकैती के केस हैं। वो बिल्कुल राक्षस जैसा दिखता है, काला कलूटा और बड़ा भयावह उसका चेहरा दिखता है, राक्षस जैसा। वो जेलर जेल के अंदर ले गया चित्रकार को। एक कोठरी में जंजीरों से जकड़ा हुआ एक कैदी रखा, बंद था। बोले ये है कैदी, उसको देख लीजिए, अगर आपको राक्षस जैसा दिखता हो तो चित्र बना लीजिए। जब उस चित्रकार ने उस कैदी को देखा तो बोले हाँ, ये लगता है एकदम राक्षस, बड़ी बड़ी मूछें, बड़े बड़े बिखरे बाल, लाल लाल आंखें, तमतमाया हुआ चेहरा, एकदम राक्षस जैसा दिख रहा था। तो वो खिड़की के पास बैठ गया, कैदी अंदर जंजीरों में जकड़ा हुआ बैठा था और वो चित्र बनाने लगा। तो उस कैदी ने कहा अरे भाई, मेरा चित्र क्यों बना रहे हो? तो चित्रकार ने कहा भाई, आपको कोई डरने की बात नहीं है, मैं एक चित्रकार हूं और मैं आपका चित्र बनाऊंगा, बेचूंगा। मेरे मन में आया कि मैं एक राक्षस का चित्र बनाऊं और तुम एकदम राक्षस जैसे दिखते हो, इसलिए मैं तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूं। मैंने बहुत पहले, आज के 40 साल पहले, एक देवता का चित्र बनाया था, तो मुझे बहुत पैसा मिला था उसको बेच करके। आज मेरे मन में आया कि मैं राक्षस का चित्र बनाऊं, तो वो चित्र बनाने लगा। और वो कैदी उसी जेल में बैठा था, वो चित्र बना रहा था, उसको देखता था, देख देख करके चित्र बना रहा था। थोड़ी देर बाद चित्रकार ने जब उसको देखा तो देखा कि कैदी की आंखों में आंसू बह रहे थे। तो चित्रकार ने कहा अरे भाई, आप रो क्यों रहे हो? मैं आपके चित्र का कोई दुरुपयोग नहीं करूंगा। जैसे आजकल लोग चित्र खींच करके कोई दुरुपयोग भी कर लेते हैं मीडिया में, ऐसा नहीं। बोले हम तो चित्रकार हैं, चित्र बना करके बेचते हैं, तो रो क्यों रहे हो? रो मत। वो कैदी ने चित्रकार से कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तुम मेरा चित्र बना रहे हो, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि तुमने आज से 40 वर्ष पहले जिस देवता का चित्र बनाया था, वो देवता मैं ही हूं। मैं ही 7 साल का था तब एक चित्रकार ने मेरा ये कहकर के चित्र बनाया था कि मैं एक देवता का चित्र बनाना चाहता हूं। चित्रकार ने पूछा भाई, तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? तुम इस दशा में, राक्षस प्रवृत्ति में कैसे आ गए? उस चित्रकार ने कहा कि मुझे संस्कार नहीं मिले, मैं अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, संस्कारों पर ध्यान नहीं रखा, गलत संगत में पड़ गया, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, मारकाट करने लगा और धीरे धीरे मेरी ये परिणति हुई कि मैं एक दुर्दांत डाकू हो गया, राक्षस हो गया। भाइयों बहनों, जब व्यक्ति को अच्छे संस्कार मिलते हैं, अपनी हमारी जो संस्कृति है उसका पालन करते हैं हम, तो हम देवता बन जाते हैं। हमारी देवताओं वाली संस्कृति है। और ऋषियों ने कितना तप किया था। हमारे ऋषि कुटियों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहते थे, कंदमूल फल खाते थे, लेकिन अपनी संस्कृति के सूत्रों को अपने जीवन में उतारकर सारी दुनिया के लिए वो सूत्र लिख करके रखते हैं कि अगर ऐसे जियोगे, ऐसे चलोगे तो तुम्हारा जीवन सुख शांति से बीतेगा। ऐसी हमारी महान संस्कृति है। यज्ञ संस्कृति है, देने वाली संस्कृति है। भारत ने कभी किसी से कुछ लिया नहीं है, भारत ने सारी वसुधा को दिया। देने वाली संस्कृति है, लेने वाली संस्कृति नहीं है, क्योंकि हम यज्ञ करते हैं। हमारी संस्कृति गायत्री वाली है, सद्बुद्धि वाली संस्कृति है। सद्भावना हम रखते हैं, दूसरों के प्रति सद्भावना रखते हैं। आप अभी अभी की घटना देख रहे हैं, हमारे भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे थे और कई देशों के वहां छात्र फंसे हुए थे। और सबसे पहले अगर कोई अपने छात्रों को वापस बुलाने का काम किया है तो वो केवल भारत किया है। बाकी सब लोग मुंह देखते रहे। वहां के लोग परेशान, छात्र परेशान, अभी परेशान हैं, ध्यान नहीं दे रहे लोग, बड़े बड़े देशों के छात्र। लेकिन भारत ने बहुत सारे छात्रों को वापस बुला लिया है। लेकिन भाइयों बहनों, हमारे यहाँ का एक युवा सन्यासी सन 1893 में भारत से अमेरिका गया। अमेरिका के शिकागो नगर में एक बहुत बड़ा धर्म सभा सम्मेलन होने वाला था। भारत में उसका निमंत्रण प्राप्त हुआ। तो स्वामी विवेकानंद उस समय युवा सन्यासी थे। उन्होंने मन बनाया कि हम जाएंगे और अपनी भारतीय संस्कृति
के बारे में वहाँ लोगों को बताएंगे कि पश्चिमी देशों की जो मान्यता है कि भारत भिखारियों का देश है, पिछड़ा हुआ देश है। हम बताएंगे कि हम पिछड़े वो नहीं है, हम भले झोपड़ी में रहते हैं, हम भले कच्चे मकानों में रहते हैं, लेकिन हमारा हृदय देवताओं का है। हम बड़ी सुख शांति से रहते हैं, हम किसी को लूटते नहीं हैं, हम किसी को पीटते नहीं हैं, किसी से छीनते नहीं हैं, बल्कि हम लोगों को देते हैं। हमारा देश सोने की चिड़िया था, हमारा देश चक्रवर्ती सम्राट रहा है, जगत गुरु रहा है, ये हमारी संस्कृति थी। हम उस संदेश को बताएंगे, लेकिन भाइयों बहनों, अमेरिका जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं। तब राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने कहा अगर आप भारतीय संस्कृति का प्रचार करने विदेशों में जाने वाले हैं तो हम आपका खर्चा उठाएंगे। और खेतड़ी के महाराजा ने उनको पैसा दिया और विवेकानंद जी कई महीनों की यात्रा करके, आज तो आपको अमेरिका जाना है तो 16-18 घंटे लगता है, दिल्ली में बैठिए, 16-18 घंटे बाद आप अमेरिका में उतर जाएंगे। था उस समय नहीं था, आज तो इंडियंस बहुत हैं विदेशों में, लेकिन उस समय कोई नहीं था। आज हमारी संस्कृति, एक दूसरे देश में कैसे लोग रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, उनकी संस्कृति क्या है, हम सब देख सकते हैं यूट्यूब पे, एक दूसरे के देश को। लेकिन उस समय 1893 में जब एक दूसरे देश में क्या, एक दूसरे प्रदेश से लोग ठीक से परिचित नहीं थे, उस समय अमेरिका गए और कहते हैं किसी से कोई परिचय नहीं था, लेकिन समुद्री जहाज में ही एक व्यक्ति मिला और पूछा कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा धर्म सभा सम्मेलन में जाने वाले हैं। कहाँ रहेंगे, किसने बुलाया है, तो बस जा रहे हैं। वही अंग्रेज उनको अपने घर ले गए, ठहराया। कुछ दिन रहे, पैसा थोड़ा था, कहते हैं उनका पैसा खत्म होने लगा, तो किसी ने कहा कि अमेरिका में एक बोस्टन सिटी है, बोस्टन सिटी में रहना और खाना बहुत सस्ता है। किसी ने कहा अगर वहां आप रहो तो कम पैसे, कम खर्चे में आप ज्यादा दिन रह सकते हो। तो एक दिन बस पकड़ कर शिकागो से बोस्टन जा रहे थे। बगल वाली सीट पर एक बहन जी बैठी थी अमेरिका, उनसे बातचीत करने लगे। विवेकानंद ऐसे सन्यासी थे, बड़ी फराटेदार इंग्लिश बोलते थे, पढ़े लिखे सन्यासी। बातचीत की, अपनी संस्कृति के बारे में बताया कि मैं शिकागो धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आया हूँ। वो बहन जी बोली, वो बहन जी प्रोफेसर थी एक विद्यालय में, विश्वविद्यालय में। वो अपने घर ले गई कि मेरा घर खाली पड़ा है, आप मेरे घर रहिए स्वामी जी। बोस्टन में उनके घर रहे, लेकिन एक समस्या आई उनके सामने कि धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित वही कर सकता था जिसको वहां के आयोजकों ने रिस्पॉन्सल लेटर दिया हो, निमंत्रण लेटर दिया हो, लेकिन निमंत्रण लेटर इनके पास नहीं। अब क्या करें कि मैं अमेरिका आ भी गया, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति का संदेश मैं वहां नहीं दे पाऊंगा, आप कैसे करें। तो वही बहन जिसके घर वो रुके थे, उसने शिकागो, उसका परिचय था, उन आयोजकों से संपर्क किया और उनके लिए रिस्पॉन्सल लेटर की व्यवस्था की, मांग पत्र की व्यवस्था की, और वो पत्र उनको मिल गया। जिस दिन भाइयों बहनों धर्म सभा सम्मेलन शुरू हुआ, बड़े बड़े देशों के विद्वान आए थे, सब बोल रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, अपनी अपनी संस्कृति के बारे में बता रहे थे। आयोजकों को पता चला कि भारत से एक भगवाधारी एक कोई बाबा आया है। एक दिन की बात है, शिकागो की सड़कों पर विवेकानंद जी घूम रहे थे, तो आप देखते हैं वो अचला पहने रहते हैं भगवा, और उनके पीछे छोटे छोटे बच्चे चल रहे थे, जैसे किसी पागल के साथ लोग चलते ना, पागल के पीछे दौड़ने लगते हैं, ऐसे बच्चे, कुछ बड़े बच्चे भी थे। पूछा, अरे वाह, कहाँ से आए हो, ये कैसे कपड़े पहन रखे? तो विवेकानंद जी खड़े हो गए और अंग्रेजी बोलते ही थे, बच्चों को बताया कि मैं उस देश से आया हूँ जिस देश में लोगों की पहचान कपड़ों से नहीं, उसके व्यक्तित्व से होती है, उसके चरित्र चिंतन से होती है। मैं उस देश से आया हूँ, भारत से आया हूँ। धर्म सभा सम्मेलन हो रहा था, आयोजकों ने देखा एक सन्यासी आया है, बड़े बड़े सब वक्ता लोग बोल रहे थे। भाइयों बहनों, इनका नंबर आया तो कोई विषय नहीं बचा था। आयोजकों ने कहा कि कोई विषय तो है नहीं, ब्लैक बोर्ड पर 0 बना दिया, सुन, ये विषय है, इस पर बोलो। और विवेकानंद जी खड़े हुए और जैसे मंच पर बोलना शुरू किया,
कि अमेरिका वासियों, मेरे बहन और भाइयों, तो संत की बात हृदय से निकलती है। और जब ये बात कहा तो तुरंत पूरी जो हॉल था तालियों की गड़गड़ाहट हुई, क्योंकि अभी तक तो लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते थे लोग, लेकिन कोई बहन भाई बोलने वाला नहीं था। 10 मिनट का समय दिया गया था बोलने के लिए, लेकिन घंटों विवेकानंद जी बोलते रहे, अवाक होकर के लोग सुनते रहे। और ऐसा भारतीय संस्कृति का चित्रण किया कि हमारी संस्कृति कितनी महान है, देवताओं वाली संस्कृति है, महापुरुषों की संस्कृति है, ऋषियों की संस्कृति है। भाइयों बहनों, दूसरे दिन सारे वहां के न्यूज़पेपरों में कि भारत से आया हुआ एक बाबा युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद ने ऐसा तहलका मचा दिया। जितने दिन वो धर्म सभा सम्मेलन चला, उस दिन हर दिन एक लेक्चर स्वामी विवेकानंद का हुआ, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। भाइयों बहनों, 1893 से लेकर 1899 तक 6 साल अमेरिका में रहे स्वामी विवेकानंद, और 6 साल अमेरिका में रहकर घूम घूम करके पूरे अमेरिका के जो 52 प्रांत हैं उनमें घूम घूम करके भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, भारतीय संस्कृति के बारे में बताया लोगों को। एक दिन की बात है कि कुछ वैज्ञानिक उनसे मिलने के लिए आए, और वैज्ञानिकों ने कहा, स्वामी जी, हमारे यहाँ की जो आप प्रगति देख रहे हैं, हमारे यहाँ की शानदार सड़कें हैं, हमारे यहाँ के शानदार मकान हैं, शानदार फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, ये इसलिए हुए हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ वैज्ञानिक प्रगति बहुत हुई। हमारे यहाँ वैज्ञानिक प्रगति हुई, वैज्ञानिकों ने ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां बनाई हैं जिसमें आदमी काम नहीं, रोबोट काम करते हैं, मशीनें काम करती हैं, और इसीलिए हमारा देश समृद्ध है। हम आपको एक फैक्ट्री दिखाना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद को एक फैक्ट्री दिखाने लगे। एक फैक्ट्री दिखाई, कहा, स्वामी जी, इस फैक्ट्री में आदमी काम बहुत कम करते हैं, सारा मशीनें काम करती हैं, रोबोट्स काम करते हैं। स्वामी जी ने पूछा, इस फैक्ट्री में क्या होता है? तो वैज्ञानिकों ने बताया, इस फैक्ट्री में हम एक तरफ से पशु डालते हैं, पशु अंदर जाता है तो उसकी गर्दन कट के अलग हो जाती है, उसके शरीर से चमड़ी बाहर हो जाती है, आदमी काम नहीं करता, सब मशीनें करती हैं। फिर उसके मांस के टुकड़े कट जाते हैं छोटे छोटे, और वो मांस के टुकड़े डिब्बे में पैक हो जाते हैं, और डिब्बे पर प्राइज की मोहर लग जाती है। तब विद प्राइज डिब्बा बाहर गिरता है, बीच में कोई आदमी काम नहीं करता है, सारा मशीनें काम करती हैं। ये हमारी प्रगति है, इसलिए हम काम ज्यादा कर लेते हैं। तो विवेकानंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे भारत की जो संस्कृति है, हमारे भारत की जो वैज्ञानिकों की प्रगति है, वो आपके यहाँ के वैज्ञानिकों की प्रगति से ज्यादा है। तो वैज्ञानिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारत तो पिछड़ा हुआ देश है, ना तो वहाँ सड़कें ठीक है, ना मकान ठीक है, ना फैक्ट्रियाँ इतनी अच्छी बनी हुई है, आपके यहाँ कौन सी वैज्ञानिक प्रगति हो गई? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने ऐसी फैक्ट्रियां बनाई हैं, आपने ऐसी फैक्ट्री बनाई कि इधर से पशु डालते हो, कट पिट करके विद प्राइस डिब्बा बाहर गिरता है, लेकिन हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने ऐसी फैक्ट्रियां बनाई हैं जिसमें हम एक तरफ से पशु डालते हैं और अंदर पशु जाता है, वैज्ञानिक प्रोसेस होते होते वैज्ञानिक प्रोसेस होकर के जब बाहर निकलता है तो भाइयों बहनों आदमी बन जाता है। ये हमारे यहाँ की वैज्ञानिक प्रगति। ये फैक्ट्रियां कौन थी भाइयों बहनों? ये फैक्ट्रियां थी हमारे गुरुकुल, हमारे आरण्य, हमारे तीर्थ, हमारे यहाँ की गुरु परंपरा, आश्रम परंपरा, जहाँ पशुओं जिंदगी जीने वाला व्यक्ति जाता था और वहाँ की ऋषियों की वैज्ञानिक प्रोसेस से गुजर करके आदमी नहीं ऋषि बन जाता था, देवता बन जाता था, महापुरुष बन जाता था। ये हमारी भारतीय संस्कृति, इतनी महान भारतीय संस्कृति हमारी। लेकिन आज उस भारतीय संस्कृति को हम भूलते हुए चले जा रहे हैं। आज हम न यज्ञ करते हैं, न गायत्री मंत्र का जप करते हैं, न बच्चों के संस्कार कराते हैं। आज जो संस्कृति हमारी इतनी महान थी, जिस पर हमको गौरव था, जिसको हम पर हमारा मान था, आज वो संस्कृति दबी कुचली हुई लगती है। आज संस्कृति कराह रही है, रो रही है कि मेरा उद्धार कौन करेगा अगर हम आप नहीं चेते। पश्चिमी सभ्यता में हम पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, हमारा खान पान बदल रहा है, हमारा रहन सहन बदल रहा है। भाइयों बहनों, यहाँ की जो लार्जर फैमिली की व्यवस्था है, हमारे परिवार मिल करके रहते हैं, जिसमें बाबा, ताऊ, चाचा, काका सब लोग रहते हैं एक साथ। वहाँ बच्चों को संस्कार स्वतः ही मिल जाते हैं। लेकिन बाहर बड़े शहरों में या विदेशों में
केवल पति पत्नी अलग रहते हैं। शहरों में लोग पति पत्नी चले जाते हैं, दोनों सर्विस करते हैं। और बच्चों को कौन पालता है? भाइयों बहनों, बच्चों को आया पालते हैं। आया के साथ 6 घंटे 8 घंटे बच्चे रहते हैं। संस्कार किसका पड़ेगा? संस्कार किसका पड़ेगा? उसी आया का, नौकरानी का पड़ जाता, होते हुए चले जाते हैं। हमारे ऐसी संस्कृति थी कि हमारे घरों से ध्रुव निकलते थे, प्रहलाद निकलते थे, राम निकलते थे, कृष्ण निकलते थे, गौतम बुद्ध निकलते थे, गांधी निकलते थे, चंद्रशेखर आजाद निकलते थे। ये महापुरुष हमारे परिवारों से निकलते थे। ऐसी हमारी महान संस्कृति थी। लेकिन आज भाइयों बहनों, किसी गली से गुजरो तो आपको दयानंद सरस्वती नहीं दिखाई देंगे, विवेकानंद नहीं दिखाई देंगे, भामा शाह दिखाई नहीं पड़ते, महाराणा प्रताप दिखाई नहीं पड़ते। आज तो जिस भी गली से गुजरो तो बाटी दिखाते हुए सलमान खान दिख जाएगा, चेहरा मटकाते हुए शाहरुख खान दिखेंगे, सेल्फी लेते हुए दीपिका पादुकोण नजर आएंगी, कैटरीना कैफ नजर आएंगी, कहीं सीता दिखाई देती, कहीं सावित्री दिखाई देती, कहीं अहिल्याबाई दुर्गाबाई दिखाई देती। भाइयों बहनों, क्या हो गया हमारे परिवारों को? हम अपनी संस्कृति से दूर होते हुए चले जा रहे हैं। ऋषि कहते हैं आज संस्कृति कराह रही है, अगर इसकी हम कराह नहीं सुन पाए तो हमारी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी और हमारी मानवता पशुवत हो जाएगी। अगर हम संस्कृति को छोड़ दिए, देव संस्कृति को, तो हमारी संस्कृति हमारी पीढ़ियां राक्षस प्रवृत्ति को ढल जाएगी। मानवता कहाँ हो जाएगी? कैसे मानवता का उद्धार होगा? हम माता पिता की सेवा करते थे, हमारी संस्कृति थी आत्म सर्वभूतेषु, हम अपनी ही आत्मा सभी में देखते हैं। हम सारी वसुधा को कुटुंब मानते थे। वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र हमारी संस्कृति बताती है कि हम पूरी वसुधा को अपना ही कुटुंब मानते हैं। मातृवत पर दारेश पर द्रव्येश लोष्टवत, हम हर नारी को माता और बहन की दृष्टि से देखते हैं। हम दूसरे के धन को मिट्टी और लकड़ी की तरह समझते हैं, मिट्टी की तरह समझते हैं। लेकिन आज भाइयों बहनों, हर आदमी लालची हो गया है, स्वार्थी हो गया है, राक्षस संस्कृति में प्रवृत्त होता हुआ चला जा रहा है, देव संस्कृति छोड़ता हुआ चला जा रहा है, देने की भावना उसकी बिगड़ती हुई चली जा रही है। हरिश्चंद्र ने अपने मान सम्मान के लिए राज तक बेच दिया था, अपने आप को बेच लिया था। कितने लोगों का त्याग है। महापुरुषों के जीवन से अगर आप देखें, जिन्होंने संस्कृति की रक्षा के लिए, महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, लेकिन संस्कृति से समझौता नहीं किया। हम मर जाएंगे, हम कितने भी अभाव में जी लेंगे, लेकिन अपनी संस्कृति से समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति उच्च कोटि की संस्कृति है, ऋषियों की संस्कृति है, महान संस्कृति है। आज संस्कृति कराह रही है। अगर इसकी कराह को हमने नहीं सुना तो भाइयों बहनों, हमारी पीढ़ियां बिगड़ती हुई चली जाएंगी। उनको संस्कार कौन देगा अगर हम संस्कृति से दूर हो गए? संस्कृति रहे करार मेरा रूप बिगाड़ो रे, न मेरा रूप बिगाड़ो रे। संस्कृति रहे करार मेरा रूप बिगाड़ो रे, न मेरा रूप बिगाड़ो रे।
सवारा अनुसुईया में कुंत मेरा है। सवारा अनुसुईया में कुंत मेरा ज्ञानेश्वर शंकर ज्ञानेश्वर नानक चैतन्य कबीरा ने शंकर ज्ञानेश्वर नानक चैतन्य कबीरा ने भेद भाव से ऊंच नीच से भेद भाव से ऊंच नीच से इसे उबारो रे न मेरा रूप दिगारो रे न मेरा रूप दिगारो रे संस्कृति रही करा न मेरा रूप दिगारो